समाजवादी पार्टी के नेता और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचकर परिजनों को दी सांत्वना। धर्मेंद्र यादव मुख्तार अंसारी की कब्र पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ अफजाल अंसारी, उमर अंसारी और शोएब अंसारी भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह के माहौल में उन्हें गाजीपुर आना पड़ेगा। मुख्तार अंसारी के निधन के साथ जिस तरह के सवाल जुड़े हैं, देश या प्रदेश ने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। आज लगातार उनके परिवार में लोग न्यायालय में अर्जी लगा रहे थे और जेल में रहकर भी वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे। गाजीपुर क्या पूरे देश के लोग जानते हैं गाजीपुर क्यों आना पड़ा, और हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि इस तरह के माहौल में भी गाजीपुर आना पड़ेगा। जो घटना हुई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब के साथ, जो उनका निधन हुआ, और निधन ही नहीं, उनके स्वाभाविक निधन होता तो एक अलग बात थी। जिस तरीके के सवाल उस निधन के साथ जुड़े हैं, मैं समझता हूँ देश में कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जबकि उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी की एफिडेविट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी दी थी। 25 तारीख को गंभीर हालत में अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और अगले दिन ही फिर उन्हें वापस जेल क्यों भेज दिया गया। जो आईसीयू में हो, ऑक्सीजन सपोर्ट पर हो, 18 घंटे से बैरक में रहने के लायक कैसे हो सकता है? इसमें न्यायालय को सुओ मोटो लेना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने मांग की कि इस पूरे प्रकरण की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच भी करानी चाहिए। न्यायिक अभिरक्षा में ये घटना केवल मुख्तार अंसारी के साथ नहीं हुई है, बल्कि अतीक अहमद के साथ भी हुई है, अशरफ के साथ हुई है और इसके अलावा मुन्ना बजरंगी के साथ हुई है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी हालांकि अफजाल अंसारी और उनके परिवार का मनोबल नहीं टूटा है। मुख्तार के परिवार की रगों में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का खून दौड़ रहा है। ओवैसी और पल्लवी पटेल के गठबंधन पीडीएम पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव के समय बहुत से गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन पल्लवी पटेल आज भी सपा के सिंबल पर ही विधायक हैं। यूपी राहुल और अखिलेश का मान सम्मान भी बढ़ाएगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।